जय माता दी। भारत माता की जय। वंदे माता। दोस्तों, मैंने सुबह एक छोटा सा 1.5 मिनट का गोश्त के बारे में, भूत है कि नहीं इसके बारे में बताया था। अब मैं डिटेल में कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको। जैसे बहुत से इंग्लिश पिक्चर में ओमैन मेमन, शायद मुझे याद नहीं, इन्होंने पिक्चर में काम किया। अभी मेरे को पिक्चर का नाम बराबर याद नहीं। तभी मैं पहले बहुत इंग्लिश पिक्चर देखता, इविल डेड, फिर ड्रैक्यूला और ये सब कुछ देखता था, और भूत मेरे दिमाग में भी रहता था। तो ये इंग्लिश पिक्चर में इंग्लिश एक्टर्स को कुछ अनुभव हो गया और उन्होंने भूत देखा, भूत का हॉरर पिक्चर में काम। तो ये भूत नहीं था, उसका दिमाग में, उसका सबकॉन्शियस माइंड में भूत बैठा और वो इमेजिनेशन सामने आने लगा। भूत कुछ एग्जिस्ट नहीं होता। और हिंदी पिक्चर, लेकिन जिसमें डिम्पल कपाड़िया थे, वो शायद राजस्थान के एक पैलेस में उन्होंने हॉरर पिक्चर का काम किया, और बाद में डिम्पल कपाड़िया को एक भूत उससे आके बात करने लगा, एक शायद राजमाता आके बात करने लगे, ऐसा कुछ स्टोरी है। तो आपको क्या ये सही लगता? या तो ये पब्लिसिटी स्टंट है, या दूसरा तो वो पिक्चर हॉरर का काम करने में उसका सबकॉन्शियस माइंड में बैठा और वो सामने भूत देखने लगी। बचपन में मैं खुद जब 13-14 साल में था, तो 7 बजे के बाद बाथरूम में जाने को डरता था, क्योंकि मैं भूतों का पिक्चर तभी वीडियो पार्लर में जाके देखता था अकेला, और वो देखते देखते मेरे दिमाग में डर बैठा और मैं 7 बजे के बाद बाथरूम में जाने को डरता था। यही सही में स्टोरी। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, वो पर्सनल है, मैं बोल नहीं सकता। उसके बाद मेरा डर चला गया और मुझे भूत दिखना बन गया। मैं स्मशान के इधर भी मेडिटेशन कर सकता हूं। अभी मैं जो जहां रहता हूं उसका एक स्टोरी बोलता हूं। वहां आगे पहले, अभी तो डेवलप हो गया एरिया, एक जंगल सा था, और मैं नवरात्रि में, 2 नवरात्रि में, मेरे को ईयर याद नहीं, 16-17, उसमें मैं नवरात्रि को फास्टिंग बोला तो बिना नमक खाना खाता था और रात को जाके ध्यान करता था। पहले नवरात्रि को मैं रात को घर पे किया 12 से 3। उसके बाद मेरे आगे फॉरेस्ट था, उधर जाके मैं बैठ के 12 to 3, जहाँ कोई नहीं, एक जंगल जैसा, फॉरेस्ट जैसा एटमॉस्फेयर है, मैं जाके ध्यान करने लगा। और वो सांपों का एरिया है, कुत्ते बहुत होते। ये भगवान की कृपा है। देखो, भूतों से लेकिन जानवरों से और जिंदा इंसान से डरना मुझे ना, मुझे कुत्तों ने कुत्ता शायद आके गया, सांप ने मुझे कुछ किया नहीं, सांप नहीं आया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन भूत भी मुझे कुछ दिखाई नहीं। ऐसा मैंने करीब शायद 9 रात किया, और फिर मैं वो साल के बाद मैंने छोड़ दिया। मुझे भूत दिखाई नहीं देता। ये मेरा ट्रू एक्सपेरिमेंट है, और मैं देवी का भक्त हूँ। ये मेरा एक्सपेरिमेंट रहा। उसने मुझे अंदर से आवाज आई, मैंने बंद कर दी। 12 से 3 जंगल जैसा एरिया में आपके दिमाग में भूत हो सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में भूत नहीं था। मुझे ना भूत दिखा, और भगवान देवी माँ की कृपा से ना कुत्ते ने मुझे किया, ना सांप ने मुझे काटा। जनरली लोग सांप आए तो डरते हैं, और इसलिए मुझे सांप और पीपल से डर नहीं। हाँ, इससे अपन सावधान रहना चाहिए, लेकिन मैं ध्यान करते करते मेरा डर ही चला गया। और जो 7 बजे का वो तो मुझे भूत दिखना ही बंद हो गया। मैं अगर स्मशान में भी जाऊंगा, किसी के मैं लेट नाइट तक भी रहता था, मैं रात को बैठ के भी वहां ध्यान करता था, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया देवी माँ का इलाका है, ऐसा मेरे मन में विश्वास है। दिस इज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ। जैसे गांधी जी ने स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एक स्टोरी बोला, वैसे ये मेरा ट्रू स्टोरी। और इसीलिए मैं जब कोई हैलोवीन डे मनाते, तो मैं
पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि बच्चों को हनुमान चालीसा एक पढ़ाना चाहिए जहाँ से उनका डर जाए। L1D से उनका दिमाग में डर है। एक सबकॉन्शियस माइंड करके एक सब्जेक्ट है बहुत बड़ा। जैसे अंग्रेज लोग में, हमारे दिमाग में अंग्रेजों का सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा डाला कि हम अंग्रेजों को श्रेष्ठ, अंग्रेजी भाषा बात करने से श्रेष्ठ समझते, अंग्रेजी रीति रिवाज को, अंग्रेजी टेक्नोलॉजी को मैं मानता हूँ। एक स्वामी विवेकानंद का इंसिडेंट बोलता हूँ। उनके घर के नजदीक कोई बोलता था एक झाड़ पे भूत है, तो स्वामी विवेकानंद बिना एक्सपेरिमेंट किए मानते नहीं थे, और उस दिन वो झाड़ पे जाके बैठे, उनको कुछ भूत नहीं दिखा। तो ये भूत वहम है। और एक मैं बेगमपेट का अभी बोला क्या मालूम नहीं, कुंदन बाग में कुछ 3 लोग मरे थे, उनका बॉडी बहुत टाइम से था, बाद में महिला, और लोगों ने बाद में उसको भूतिया घर बोलना लगा, कुंदन बाग बेगमपेट। बाद में यंगस्टर लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो कुंदन बाग जाने लगे। बाद में पुलिस ने उसका छानबीन करके मालूम किया वो चोरों का अड्डा है, चोरों ने उसको अड्डा बना लिया। और मैं गुजरात के मंदिर में जब मुंबई में था तो जाता था, और वो मंदिर तो जल्दी बंद होते थे, और मैं रात को वहाँ एक धानु में, गुजरात बॉर्डर में मंदिर में, मुझे पुजारी लोग बोले इतना रात को नहीं जाना, लेकिन मैं गया। पीछे कौन से वो बोले जानवर रहते, ये बहुत खतरनाक है, चोर डाकू है, लेकिन मैं वहाँ से गया और मुझे बस भी कुछ नहीं मिला। मैं ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के मुंबई चला गया। और से बहुत से एक्सपेरिमेंट है, अभी मुझे याद नहीं आएंगे, लेकिन बहुत से मैंने एडवेंचर किए। मेरे पिताजी मरने के बाद मेरी माताजी, उनकी माताजी का तबीयत ठीक नहीं, वहाँ चली गई। मेरी माताजी करियर के बाद मुंबई चली गई और मैं अकेला घर पर रहता था। मुझे भूत नहीं दिखाई थी, पिताजी ने दिखाई, और पिताजी को डरना क्या। और से मुझे भूत बीत ये कल्पना है, सबकॉन्शियस माइंड। मैं आप लोग को बोलूंगा, रीड द सब्जेक्ट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो आपके माइंड में, अपने दिमाग में चलता है, वो आपको दिखाई देता है। आप सोचोगे, भगवान का नाम स्मरण करोगे बार बार, तो भगवान दिखाई देगा। आपको मालूम है, आपके जो पितृ चले जाते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपकी वो मदद कर सकते? नहीं, आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो शरीर छोड़ गए, और बिना शरीर कुछ नहीं। बिना, जैसे आपको मालूम है, बिना शक्ति शिव भी शव है। शिव शव बन के आपको कुछ नहीं कर सकता। आपको मदद करने के लिए अगर भगवान को करना है तो उसको शरीर में आना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। डायरेक्ट को आपको हेल्प नहीं कर सकता, या किसी माध्यम या दूसरे भक्त की तरह आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भगवान आपकी मदद, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति है वो, उसकी शक्ति को आप झेल नहीं सकते। क्या बोलता है, एक इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे आपको अगर ट्रेन का हाई वोल्टेज वायर रहता है, अगर आप उसको छुएंगे, तो बॉम्बे में मैंने देखा है, ऊपर अगर वो तार को टच करता था तो बॉडी ऐसी काली होती थी, और उसे गोल गोल फेंकता था। वैसे भगवान की शक्ति कितना है। कोटि सूर्य वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा, आपने सुना है, कोटि सूर्य की उसकी शक्ति है, उसको हम झेल नहीं पा सकते। और आत्मा को बंधन है, वो आपको मदद नहीं कर सकते, आपकी हानि नहीं। आप डरोगे तो आपका जो डर है ये आपको खा डालेगा। और मैंने खुद देखा, जब मैं डरता था तो मेरे को भूत दिखाई देते थे। जब मेरा डर चला गया, भूत ही, क्योंकि मैं समझ गया आत्मा आपका कुछ भी नहीं कर सकती। ये भूत भी एक मनगढ़ंत कहानी है। जैसे लेकिन मैं बोला आपको, डिम्पल कापाडिया का वहम था या एक पब्लिसिटी स्टंट था। जैसे 2012 का एक मूवी था, उसके पहले लोगों ने, वो पिक्चर वालों ने बहुत स्टोरीज बनाए कि 2012 के बाद दुनिया का नाश होगा, और लोग डर रहे थे, अरे मैं बैंक में पैसा क्या है जमाऊंगा, मैं खा के मजा करूंगा करके, और वो पिक्चर बाद में हिट गई थी, और 2012 को दुनिया का नाश हुआ नहीं।
समझने की कोशिश करो। ये मूवीज व्यूज बनाते हैं ये आपके दिमाग में डर डालने को, ताकि डर के वजह से उनका पिक्चर बेचे। मैं खुद बहुत पिक्चर देखता था, खुद बहुत डरता था, लेकिन एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मेरा डर चला गया। मैं अकेला कहीं भी रह सकता हूँ, जंगल में ध्यान कर सकता हूँ, जो एक एग्जाम्पल बोला मैंने। हाँ, कुत्ते बिल्ली से डरना चाहिए, कुत्ते सांप से, क्योंकि जिंदा इंसान से ज्यादा डरना चाहिए भूतों से। लेकिन मुझे ना देवी माँ की कृपा है कि सांप ने कुछ नहीं किया, कुत्ते ने कुछ नहीं किया। ये स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। तो बेकार का डर के आप ये, मैं आपको बोलूं, मुंबई में बहुत लोगों ने एक घर, कोई मर गया तो उसका स्टोरी बनाया, हॉन्टेड घर है, और कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। बाद में एक स्मार्ट आदमी ने बहुत सस्ते में खरीदा, बड़ा घर, शायद 6,000 एसएफटी का घर, और भी मुंबई में बहुत सस्ते में खरीदा, और अब राजा जैसा रहता है। अब ये राजा जैसा रहता है क्योंकि उसने, आपने सुना है एक एडवर्टाइजमेंट, डर के आगे जीत है। डर के जिया मत करो। अभी भी मेरा काम ऐसा है, मैं दूर दूर जाता हूँ, लेट नाइट आता हूँ, 1 बजे आता हूँ, 2 बजे आता हूँ, 3 बजे आता हूँ। मेरे एरिया वाले मुझे पहचानते हैं और उनको मालूम है मैं लेट आता हूँ, झूठ नहीं बोलता। भूतों का तो डर छोड़िए, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स तो होते, स्ट्रीट डॉग्स से संभालना चाहिए। लेकिन माता की कृपा है कि मैं इससे बच जाता हूँ। स्ट्रीट डॉग अगर काटेंगे तो मेरी हालत खराब हो सकती है, ये मानता हूँ, लेकिन मैंने जीवन माता के ऊपर छोड़ दिया है। डेली 2 बार या 1 बार तो एटलीस्ट हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। मैंने माता के चरणों पे मेरा जीवन निछावर करता है। मैं जो भी करता हूँ, जैसे हवा के साथ कोई चलता है, या पानी में क्या बोलते हैं, लाक या टाइड्स बोलते हैं, मैं टाइड्स के चलता हूँ, सरेंडर टू द टाइड्स। मैंने माता के चरणों में मैंने अपने जीवन निछावर कर दिया। हार या जीत से मेरे को मतलब नहीं, जो भी है माता की कृपा है। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि भूत बीत कोई तो है, हाँ, ये भूत बीत नथिंग इज दैट, इट्स ऑल जस्ट हैलुसिनेशन या भास है। हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ट ये अपने माइंड में है तो दिखाई देता है। तो कृपया अपने दिमाग में डर डाल के अपनी हेल्थ की बैंड मत बजाइए, और बहुत से काम आप नहीं कर सकते हैं। शायद जो एग्जॉर्सिस्ट बोलते हैं या पोल्टरजिस्ट बोलते हैं, वो आपको ठग लेगा। बहुत से हैदराबाद में गोलकुंडा है जहाँ बोलते भूत है बीत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानी है, स्टोरी है। और ये भूत का डर हमारे दिमाग में इन लोग ने डाला है, मूवीज वालों ने, ताकि उनका पिक्चर चले। वुमेन हो, इविल डेड हो, ड्रैक्यूला हो, वैम्पायर हो, बहुत से पिक्चर देखता था, मुझे याद नहीं नाम। लेकिन ये एक्टर्स ने भी भूत देखा है पिक्चर बनाते बनाते, क्योंकि उनके दिमाग में वहम था। नहीं तो ऐसा कैसा पिक्चर बना रहा है, उसको भूत दिखाई देता। आप मानते? दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने दिमाग में, देयर इज अ कॉन्शियस माइंड एंड अ सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को फीड हो गया, ऐसा आपका जीवन चलता है। तो आप कॉन्शियस माइंड में भूतों का निकाल दीजिए। ये अपना टाइम वेस्ट मत करिए, डर कर मत रहिए, क्योंकि जो होने वाला है होता है। अगर भूत आपका कुछ कर सकता है, आत्मा आपका कुछ कर सकता है, तो फिर जन्म क्यों लेना है? भगवान कृष्ण को भी हमको मदद करने के लिए अवतार लेना पड़ा, शरीर में आना पड़ा। बिना शरीर आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज अ लॉजिक, दिस इज नॉट अ लॉजिक, दिस इज अ ट्रूथ। बड़ी बॉयज, सो प्लीज गिव अप द फियर, लिव लाइक अ टाइगर एंड डाई लाइक अ टाइगर। कुत्ते बिल्ली कभी भूत दिखते? अभी लोग बोलते, मैंने सुना है, कुत्ते जब रोता है रात को तो बोलते हैं उसको किसी की मौत दिखाई देती, और वो करके चिल्लाता है। आपको मालूम नहीं उसको जख्म है या प्रेग्नेंट कुत्ती रहता है, प्रेगनेंसी की वजह से उसको दर्द होता है तो रोती है। कुत्ता रात को अगर बाहर एरिया में गया
तो उसके वो एरिया के कुत्ते उसको काट काट के भगा डालते, तो उस डर से वो चिल्लाता है, उसको कुछ आत्मा दिखाई नहीं देती। ये मनगढ़ंत कहानी है, इसको मानो मत, बिंदास रहो, बस यही मुझे कहना था। और बार बार मैं कुछ लोगों को कुछ कॉमन सेंस की बातें समझाते रहता हूँ और कॉमन सेंस लॉजिकली आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। द घोस्ट डजंट एक्सिस्ट, यस द सोल एक्सिस्ट बट द घोस्ट डजंट एक्सिस्ट, इट इज ऑल क्या मेड अप स्टोरी। इफ यू डोंट बिलीव, पीपल लिविंग इन हैदराबाद, गो टू द कुंदन बाग का स्टोरी सुनो, उधर है। हाँ, और बोर्ड से आपको फोर्ट पे, आपने सुना, मैं बोलने वाला था, फोर्ट में भूत रहते, ये रहते, वो कुछ नहीं रहते, ये सीक्रेट एजेंट का अड्डा रहता है, या कुछ कुछ फोर्ट गुंडे लोग का अड्डा रहता है, कभी कभी रॉ एजेंट का भी अड्डा रहता है। वो ऐसा बनाते हैं ताकि लोग आके उनके काम में डिस्टर्ब नहीं करे, ऐसा मैंने सुना है। हो सकता है वो सच है कि नहीं, लेकिन बहुत जगह किले को हॉन्टेड बोल के उसको अड्डा बना दिया है। भूतों का स्टोरी, दिस इज हॉन्टेड फोर्ट एंड ऑल, बट उनसे एक राजस्थान का भंगड़गढ़ कुछ उसको बोलते हैं, उसमें भी एक स्टोरी बन गया मनगढ़ी। एक यूट्यूबर है, वो पूरा हॉन्टेड फोर्ट में घूमता है, लेकिन उसको फोर्ट नहीं दिखा, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसको भूत नहीं दिखाई देता है। उसने जाया उधर, रात को सोया, कॉमेडी गिरी करता हो, लेकिन उसको भूत नहीं दिखाई देता। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ आपको एजुकेट करने के लिए, ये फालतूगिरी में नहीं, तो लोग आपको भूतों के नाम से, पितृ के नाम से आपको ठग लेंगे। आपको मालूम है, पितृ की पूजा जब 13 दिन होता है, एक्चुअली सच्ची एज पर हिंदू शास्त्र, गया करके, बहुत गया करके जगह है बिहार में, वहां आप काला तिल पानी में डालना और बोलना, जो भी आपके रिश्तेदार है, कि मेरा आपका संबंध खत्म हो गया, आपको मोक्ष, आप भगवान का नाम लेके मोक्ष लीजिए, आपने जो हमारे लिए किया वो धन्यवाद है। ये जो होता है इसमें खाली ब्राह्मण लोग कमाएंगे, होता है किसका किसका नहीं, लेकिन ब्राह्मण लोग कमाएंगे। आप एक बार किया, और ये पितृ को मोक्ष के लिए, पंचतत्व भगवान को मोक्ष के लिए एक मंत्र है, ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवी दात्री स्वाहा स्वाध्याय नमस्तुते। स्वाहा बोले तो पंचतत्व इंद्र बिंद्र भगवान को आप खाना समर्पित कर दे, इसके लिए माता पहुंचा दीजिए, और स्वाध्याय बोले तो पितृ को पहुंचा दीजिए और उनको शांत कर दीजिए। कभी भी खाना आप अपने पितृ को मत रखिए, भगवान को रखिए, और भगवान को बोले मेरे पितृ को मैंने आपको दिया है, आपको समर्पण किया है, अभी पहुंचाने का काम आपका है। मैं तो बस एक बार बोल के छोड़ दिया, मैं नहीं करता। मैंने माता को भी बोला मेरे पिताजी जो गुजर गए, अभी इनको मोक्ष मिलना चाहिए, ये मत कीजिए, उनको डिस्टर्ब मत कर दीजिए, उनको मोक्ष मिलना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी आत्मा भटकती रहेगी तो हमारे साथ आके कुछ खाना नहीं खा सकती, कुछ नहीं कर सकते, हमारा अगर प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं कर सकती, तो उनका सर फिर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी आत्मा भटकती रहती है। प्लीज़ बाकी आपको करना है तो कीजिए, हाँ थोड़ा 13 दिन या 40 दिन आपको करना है तो करना, उसके बाद छोड़ दीजिए। बहुत गया में आप काला तिल डाल दीजिए, बस हो गया, आपको मोक्ष मिलेगा। बाकी आपको ये दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, तो मैं एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, इतने कुत्ते बिल्ली जानवर कीड़े मकोड़े मरते, इनका भूत नहीं है क्या? क्यों इंसान का ही भूत दिखाई देता है? तो कृपया ये वहम में छोड़ दीजिए, मैं ज़्यादा बढ़ाने नहीं चाहता हूँ इसके बारे में, और मैं ज़्यादा कभी बात करूँगा। जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू। मैंने आज चश्मा नहीं दिया, मेरे को दिया। थैंक यू परमेश जी, क्या बोला मैं समझ गया, अपने दिमाग से डर निकाल लीजिए, बुद्ध बिद्ध आपका बाल भी नहीं बाका कर सकता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय माता दी, भारत माता की जय।